नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। जल प्रकृति का वह अमृत है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में जल और जल संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति अलग अलग है। जल का सही उपयोग और प्रबंधन न केवल कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जल संसाधन किसी भी प्रदेश की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रदेश में जल संसाधनों की उपलब्धता और उनकी स्थिरता न केवल उस क्षेत्र के भूगोल, जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है, बल्कि वहां की जनता के जल उपयोग की आदतों, प्रबंधन प्रणालियों और संरक्षण उपायों पर भी निर्भर करती है। राजस्थान का जलवायु और जल संसाधनों के साथ अनूठा संबंध इसे अन्य राज्यों से अलग करता है, क्योंकि राजस्थान जल प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कई प्रयास कर रहा है। राजस्थान में जल संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखने के और जल उपलब्धता की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में राजस्थान को जल संसाधनों के प्रबंधन में अग्रणी बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सरकार वर्ष 2045 तक जल संसाधनों के सतत विकास और इस दुर्लभ एवं बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने, जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करने एवं सतत जल प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता किया गया। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो डीपीआर तैयार करेगी। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पार्वती, काली सिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी पीकेसी-ईआरसीपी के लिए एमओयू साइन किया गया था। मॉनसून अवधि में काली सिंध, पार्वती एवं चंबल नदियों का जल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करते हुए समुद्र में बहकर चला जाता है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जनता जलाभाव से त्रस्त रहती है। जनता की इस पीड़ा को महसूस कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 में संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना की परिकल्पना की और उनके कुशल नेतृत्व में ऊर्जावान जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के फलस्वरूप दोनों राज्यों के मध्य दिनांक 24 फरवरी 2024 को हुए एमओयू ने आज एमओए का रूप लिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में मालवा चंबल क्षेत्र में 15 जिलों में 21 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनके फलस्वरूप 43 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा और 2094 ग्रामों की लगभग 6,13,000 हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। इसके साथ ही राजस्थान में परियोजना के अंतर्गत बारां जिले में रामगढ़ एवं महलपुर बैराज, अंधेरी सिंचाई परियोजना तथा कुन्नो बेसिन में 9 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। झालावाड़ जिले में मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, मोड़ी एवं सोयला जलाशय तथा 33 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। कोटा एवं बूंदी जिलों हेतु नवनेरा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण कर पाटली, सुकनी, हरिपुरा एवं मेज जलाशय का निर्माण किया जाएगा। टोंक, अजमेर, केकड़ी एवं ब्यावर हेतु बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता वृद्धिकरण, मोर सागर कृत्रिम जलाशय निर्माण, गलवा, टोरडी सागर, लांबा हरि सिंह, पुष्कर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिलों के लिए डोंगरी, निमोद, राठौड़ का निर्माण तथा इन जिलों के खुराचैनपुरा, बंद बरेठा,
सुजान गंगा, सीकरी, अजान, पांचना, जग्गर, पार्वती, राम सागर एवं उर्मिला सागर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। दौसा जिले में इसरदा बांध से मोरेल एवं अन्य जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। अलवर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा जिलों हेतु अलवर में कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा। जयपुर, कोटपुतली एवं दूदू जिलों हेतु रामगढ़, कालख, छापरवाड़ा, बुचारा, छितौली आदि बांधों को इसरदा बांध से जल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश में बाढ़ व सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही 21 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दुगना करने तथा विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने के लिए 25 लाख किसान परिवारों की 4,03,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा उद्योगों के विकास हेतु जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश समग्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मरु प्रदेश राजस्थान को जल प्रदेश बनाने के लिए आपका आभार। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयास हमारे प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। समारोह में अब एमपीकेसी एकीकृत ईआरसीपी का जो एग्रीमेंट किया गया है, देवी और सज्जनों, उसका प्रदर्शन किया जाएगा और आप सभी इन गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी बनेंगे। इसके लिए निवेदन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारें। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी और देवियों और सज्जनों, ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल फ्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ एमओयू आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार जल संरक्षण और उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है जल का संरक्षण। राजस्थान सरकार प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। हमारी सरकार प्रदेश में नहरी व्यवस्था, जलाशयों का निर्माण, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार व वर्षा जल संचय पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राम जल सेतु लिंक परियोजना और जल जीवन मिशन से राजस्थान में अब जल क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत 4000 करोड़ की लागत से नदी बेसिन सहित कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। नहरों और जल संचयन योजनाओं में सुधार से न केवल कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी, बल्कि पेयजल की भरपूर आपूर्ति के साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। वहीं भारत सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार राज्य के हर गांव और कस्बे में शुद्ध जल की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। पहले हमारे ग्राम पंचायत में पानी की बहुत समस्या थी और लोग दूसरे गांव से पानी लाया करते थे और जिससे परिवार को भी टाइम नहीं मिलता था। इसलिए अब क्या है कि घर घर में नल लगे हैं, पानी की बहुत मान लो कोई दिक्कत नहीं है। जल जीवन परियोजना के तहत हमारे गांव में बहुत से लाभ हुए हैं। घर घर में नल लग गए हैं, जिससे हमें फुल टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ घर के कामों में
और दूर दूर पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता है। और एनएम है, नर्स से सब समय समय पर पानी की जांच कर रही है, जिससे हमें स्वस्थ और शुद्ध जल मिल रहा है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।